बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स डाल दिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.6, यानी कि 6 न्यूमेरिकल हम लोग आज शुरू करेंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग जो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है टू मैसेज। एक मैस है 52 kg और एक मैस है आपके पास 48 kg। इनके टू मैसेज आपके पास गिवन है। दे आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट आर पासिस ओवर पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। अब इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा हमें हिंट दिया है इन्होंने न्यूमेरिकल में कि आपने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इन्होंने हमें कह दिया कि बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। ठीक है, दोनों मैसेज इस तरीके से फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर वर्टिकली लगे हुए हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कैसे लगेगा ये हम चैप्टर के अंदर से देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास थ्योरी है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। इस तरीके से जो हमने जो इक्वेशन या जो थ्योरी आपने ये जो लॉन्ग क्वेश्चन याद किया है उसमें आपको गिवन है एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला। यानी कि इसी फॉर्मूला को पुट करके आपने टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। और उन्होंने क्वेश्चन में भी आपको यही कहा हुआ है कि दो मैसेज है, ठीक है, अटैच्ड है ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। आपने उनकी जो है एक्सेलरेशन, टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक टेंशन दूसरा एक्सेलरेशन, और दोनों मैसेज जो है मूविंग वर्टिकली हैं। यहाँ पे भी यही है कि दो मैसेज है वर्टिकली लटके हुए हैं, ठीक है, सॉरी दे आर मूविंग वर्टिकली। तो आपने उनका टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज गिवन है। अब ये फॉर्मूलाज पुट करके हम ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा क्या है। द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी कि M1 कितना है 521 किलोग्राम, सॉरी 52 किलोग्राम। मास ऑफ अ सेकंड बॉडी यानी कि M2 कितना है 48 किलोग्राम। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है और ये यहाँ पे यूज भी हो रही है हर जगह पे, तो आपको रट लेनी चाहिए। अब हमें पता है क्योंकि फ्रिक्शनलेस पुलिस थी, तो फ्रिक्शनलेस पुलिस के लिए आपको ऑलरेडी बुक में जो है इक्वेशंस दी हुई है। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2G। ठीक है, इस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो क्या बनेगा, M1 कितना था 52 माइनस M2 कितना था 48 डिवाइडेड बाय M1 कितना था 52 और M2 कितना था 48। इन दोनों को ऊपर माइनस किया, नीचे प्लस किया, मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास, हम लोग यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करना भूल गए थे, तो हमने क्या किया, अभी इसको यहाँ पे साइड पे सिंप्लीफाई कर दिया कि A इज इक्वल टू, अगर 52 में से 48 को माइनस करें तो हमारे पास 4 बचता है। ठीक है, और अगर आप 52 में 48 प्लस करें तो ये क्या बनता है 100 मल्टीप्लाइड बाई ये ग्रेविटी वाला 10 आ जाएगा हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 40 डिवाइड बाई 100। 40 को अगर आप 100 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.4। ठीक है, 0.4। अब क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से हमारा एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। अब आगे हमने सेकंड चीज पे फाइंड करनी है, वो है टेंशन। T इज इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। यानी कि आप 2 को M1 और M2 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने 52 को पहले 48 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया इन सब वैल्यूज को तो 4992 आया। अब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49920। ये 10 ग्रेविटी का है जो कांस्टेंट है और हमारे साथ साथ चल रहा है। अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेंगे। 49920 को जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो 499.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि टेंशन है
तो वो न्यूटन्स में होती है। तो 499.2 न्यूटन हमारे पास टेंशन आ जाएगी। और इसी के साथ ही हमारे पास ये क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। अब इसमें भी दो मैसेज हैं, एक 26 kg है और एक है 24 kg। ठीक है, वो एक पुली से लटके हुए फ्रिक्शनलेस पुली है, लाइंग ओवर स्मूथ सरफेस, जिसमें से 26 kg जो है वो एक स्मूथ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है यानी कि इस तरीके से, और 24 न्यूटन मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि वो इस तरीके से लटका हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन। अब फाइंड हमने इस क्वेश्चन में भी टेंशन और एक्सेलरेशन ही करनी है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे जो हमने 3.6 पे किया था, क्योंकि इसमें दोनों बॉडीज जो है वो मूविंग, दे वर मूविंग वर्टिकली। इसमें दोनों बॉडीज दे आर नॉट मूविंग वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और एक वर्टिकल फॉर्म में है। इसको भी हम बुक से देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, एक मैस आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है मैस बी एक है, और जो ऐसे वर्टिकली लटका हुआ है वो है मैस ए। ठीक है, एक वर्टिकली फॉर्म में है और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो इसका इस तरीके से जब कोई बॉडी होगी तो उसका टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करने का तरीका अलग है। उसके लिए जो आपको एक्सेलरेशन का फाइंड करने का फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये है, और टेंशन फाइंड करने का फॉर्मूला दिया हुआ है वो ये है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को पुट करके हम लोग इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, m1 इज इक्वल टू 24 किलोग्राम है हमारे पास, और मैस 2 कितना है 26 किलोग्राम है। हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन और एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या है, t इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 कितना है आपके पास 24 kg, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि जो वर्टिकल फॉर्म में है वो मैस 1 होगा और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है वो मैस 2 होगा। 24 इंटू 26 डिवाइड बाई 24 प्लस 26, इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10। इन तीनों वैल्यूज को आपस में, पहले आपने 24 को 26 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 6240 डिवाइडेड बाय 24 और 26 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50। ठीक है, अब 6240 को आप 50 पे अगर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 124.8 न्यूटन। ठीक है, 124.8 न्यूटन। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि बुक में उन्होंने आपको दिया हुआ 25 और हमारे पास कितना आ रहा है 124.8। आपने इस वैल्यू को देख के डरना नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो वो राउंड ऑफ करके पीछे वाला एक डिजिट बढ़ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट इसी के इक्वल है, यानी कि 124.8 न्यूटन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 125 इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास फाइंड करना है हमने वो है एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। m1 कितना था 24 डिवाइड बाय m1 और m2, ये दोनों मल्टी आपस में प्लस हो रहे हैं, m1 प्लस m2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, m ओवर m1 m2, 24 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 24 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 240 आंसर आएगा। 240 को आप 50 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी के साथ ही हमारे पास एक्सेलरेशन भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि हमने टेंशन भी फाइंड कर ली और एक्सेलरेशन भी, और इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 ns मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वो कहता है टाइम कितना लगेगा अगर हम मोमेंटम जो है हमारे पास 22 सेकंड है, सॉरी न्यूटन सेकंड, और फोर्स उसके ऊपर लग रही है 20 न्यूटन की, ns न्यूटन सेकंड। मोमेंटम कितना है 22 और फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास 20। हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। ये जो हमारे पास है पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू डेल पी। ये जो डिफरेंस होता है इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास चेंज कहलाता है, इसको हम डेल पढ़ते हैं, डेल पी या चेंज इन मोमेंटम। ये कितना था हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड्स, इनके ये जो आपके पास वैल्यू थी ये चेंज था ना, तो डेल पी कितना है आपके पास 22 न्यूटन सेकेंड्स। फोर्स कितनी लग रही है 20 न्यूटन की। टाइम आपने फाइंड आउट करना है।
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। अब बेसिकली हमने T फाइंड करना है, तो T इक्वल के इस साइड पे जाएगा और ये F इक्वल के इस साइड पे आएगा। T जब इधर से इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और F इस साइड से जब इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, T इज इक्वल टू डेल पी ओवर F। अब इस इक्वेशन में वेरी सिंपली और वेरी इजीली आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। डेल पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, 22 न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है, टाइम फाइंड करना है आपने, 22 डिवाइडेड बाय आपके पास F कितना है 20, 22 को आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1। ये एनी सेंस से कट गया, सेकंड्स बचे आपके पास 1.1 सेकंड, और हमारे पास ये कितना, इसका सॉल्यूशन आ गया 1.1 सेकंड। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। वो कहता है हमारे पास एक वुडन ब्लॉक जिसका मास 5 kg है उसमें और एक मार्बल फ्लोर में, ठीक है, कितनी फ्रिक्शन होगी, आपने फ्रिक्शन फाइंड करनी है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। उसने आपके पास पीछे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस तरीके से होता है माइक्रो, ठीक है, उसकी वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है 0.6। अब हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करेंगे गिवन फार्मूला से और देखेंगे कि किस फार्मूला से सॉल्व होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास हमारे पास कितना है 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माइक्रो, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0.6। उन्होंने हमें खुद ही क्वेश्चन में बता दिया है। आगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है वो वैल्यू फिक्स होती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है 10। हमने फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs। फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे तो F इज इक्वल टू एम में होता है, F इज इक्वल टू एम ए। हमने कहा था कि जब ये चीजें ग्रेविटी के साथ रिप्लेस होंगी तो एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटी में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी आएगा ना इसमें, तो एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो एम जी। तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ एस इज इक्वल टू माइक्रो कितना था 0.6, मैस कितना था 5 और ग्रेविटी कितनी थी 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 तो वो बन जाएगा 20 न्यूटन। अब क्योंकि फोर्स है, ठीक है, बेशक वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्यों ना हो, वो भी हमारे पास न्यूटन में आएगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा 20 न्यूटन। और इसी के साथ ही क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, 30 न्यूटन, सॉरी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें वो हमें कहते हैं हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है हमने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, बॉडी का मास है जी 0.5 किलोग्राम, सर्कल रेडियस कितना है उसका 50 सेंटीमीटर, स्पीड यानी कि v उसका कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। आपने फाइंड करनी है उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, मास ऑफ अ बॉडी हमारे पास 0.5 kg है ना, रेडियस हमें सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको मीटर्स में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू गिवन होती है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। आपने बेसिकली 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 0.5 मीटर्स। ठीक है, स्पीड उन्होंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम क्या है मास, वी वेलोसिटी यानी कि स्पीड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वेरी सिंपल, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट विल वी गेट, एफ सी इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ये 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 ये वाला। वेरी सिंपल, ये 0.5 इस 0.5 से कट गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, तो न्यूटन्स में होगी, तो एफ इज इक्वल टू 9 न्यूटन और हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। ये इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। इसी के साथ ही हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे।
ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने रिमेनिंग 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर फिर भी आपको इनमें कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।